ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे ही वो मधुकरी पाने बैठते तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो वो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक। रोज, अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। वो सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाकई गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलता हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सा बालक होगा, कभी पत्रो से होगा, कभी छोटो से होगा, कभी नेक चटकीलो से होगा। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते हुए, और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है। नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहा, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो, बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ। जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं, और गैयान को चरातो भयो आरो है। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा। अरे भैया अयो, अरे ब्रजवासियों अयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है। बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए। बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वहां के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुकु पकड़ के ले जाएगो, मुकु भी बाबा जी बना देगो, अरे मुकु कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे 2-4 ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पर वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए।
और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गए हो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े और तब बाबा की भी सदगति भई।